जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स। जो 12th बोर्ड होता है 2024 के लिए, इसका क्रैश कोर्स। ये बहुत बच्चा कमेंट करके बोल रहे थे सर क्रैश कोर्स स्टार्ट कीजिए, क्रैश कोर्स स्टार्ट कीजिए। तो आज हम लेके आ गए हैं क्रैश कोर्स। ध्यान रखिएगा, जो क्रैश कोर्स हमारा है इसमें सिर्फ 12th का ही क्रैश कोर्स है, सिर्फ 12th बोर्ड, और भी बोर्ड एग्जाम का ध्यान रखिएगा, और 2024 के लिए। तो इसमें सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन कराया जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारा टॉपिक दिया हो रहता है जो बोर्ड के व्यू से नहीं होता है, तो उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे सिर्फ बोर्ड के लिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं या कोई भी कमी कोताही रह गया, आप लोग सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा, सिर्फ ये लेक्चर कंटिन्यू आप देख के नोट्स बना के उसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो इतना इनफ है। गारंटी इसमें 100% मार्क्स आने का गारंटी है। देखिएगा, वो गारंटी मेरा है। बस शर्त यह है कि जितना लेक्चर है आप लोग अच्छे से सुनिएगा और इसको नोट करते जाइएगा और इसको रिवीजन में रखिएगा, क्योंकि ये स्पेशल फॉर 12th, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए लाए हैं हम। और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करें, आप लोगों को भी ये काम है कि इसको मेहनत कीजिए, कंटिन्यू रखिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आज से शुरू करेंगे ये क्रैश कोर्स। ठीक है, ये कंटिन्यू चलेगा आपको 50 दिन। ठीक है, 50 दिन में पूरे का पूरे 12th हम लोग कवर करेंगे। आप लोग इसको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। अब यहाँ पे नहीं करना, आप लोग जो पढ़े नहीं पढ़े, जो कमी कोताही रहा वो सब दूर हो जाएगा, सिर्फ आप लोग इससे पढ़िए। ठीक है, पूरा इसको कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर है, जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मेरा पहला चैप्टर है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है, इसको मात्र हम लोग 20 से 30 मिनट का एक लेक्चर करेंगे और इसको हम लोग 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, मतलब 1 घंटे में। 1 से सवा घंटा पूरा टाइम लगेगा और एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसको 2-3 लेक्चर में करेंगे कि आप लोगों को भी क्या होगा, बोरिंग नहीं लगेगा कि इतना ज़्यादा देर तक आप बायोलॉजी पढ़ें, क्योंकि फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है, सब चीज़ जो जिसका जो सब्जेक्ट है, अपना बायो भी है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। इससे पहले आप लोग पेज कॉपी जो भी है अपना पेन उन लेके बैठिए और इसको कंटिन्यू देखिए। ये बोर्ड के, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम टाइम बच गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम, जैसे बिहार बोर्ड का बात करेगा तो कब से, 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला। वहीं सीबीएसई का बात करेंगे तो सीबीएसई का कब से स्टार्ट होगा, तो वहीं 17-18 फरवरी के आसपास से स्टार्ट होता है 12th एग्जाम। आपके पास कितना है, हाफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो इतना आप लोगों के पास टाइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखना है कि हम लोग कैसे पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना बताया जाएगा। एक्सेस आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। और बोर्ड का क्रैश कोर्स क्या किए, हम लॉन्च कर दिए हैं बायोलॉजी का। आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है, बोर्ड में कोई भी कमी नहीं होगा, 100% मार्क्स आने का गारंटी मेरा है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में पढ़ना है हमको, सिर्फ वही पढ़ेंगे। देखिए, लाइफ स्पैन। आप लोग सुनोगे, इसका डिफिनीशन आप लोग बोर्ड पे आ रहा होगा। तो इसका लाइफ स्पैन का डिफिनीशन क्या होता है, तो ध्यान रखिए, लाइफ स्पैन किसको बोलते हैं। अगर बोलिएगा कि सर इसको अपने लैंग्वेज में बताइए, लाइफ स्पैन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज। एज एज होता है ना, उम्र। तो देखिए, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, जब आदमी पैदा हुआ वहां से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब पैदा हुआ और उसका जब नेचुरल डेथ हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, हमारे सिलेबस में कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया होगा। जैसे बात करेगा एलिफेंट। ठीक है, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना साल एलिफेंट जिंदा रहती है, तो देखिए 60 से 90 साल, यानी 60 to 90 ईयर्स। वही बात करेगा रोज जो प्लांट होता है, कितना इसका लाइफ स्पेन होता है, 5 to 7 ईयर्स, 5 से 7 साल। अगर अगला का बात करेंगे तो वही देखिए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का कितना लाइफ स्पेन होता है, बहुत कम होता है, 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक, 1 to 2 वीक, 1 से 2 वीक के अंदर इसका क्या हो जाता है, देश हो जाता है। वही बात करेगा बनियान ट्री, जो पीपल का प्लांट होता है, जनरली हम लोग देखते हैं, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो 200 ईयर्स। ठीक है, एक बार और चलते हैं। लाइफ स्पेन पहले किसको बोलते हैं, हम लोग ये अच्छे से देख लें। तो लाइफ स्पेन किसको बोलते हैं, तो टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसको रिवीजन कर लेना है, याद रख लेना। कुछ 4 ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे लाइफ स्पेन हम लोग देखें, ज्यादा क्या नहीं करना। पहला क्या है, एलिफेंट, रोज। तो एलिफेंट का कितना लाइफ स्पेन होता है, 60 से 90 साल। वही बात करेगा रोज प्लांट का कितना होता है, तो 5 to 7 ईयर्स।
अगला का बात करेंगे बटरफ्लाई का कितना होता है, तो 1 से 2 वीक। वहीं बात करेगा बनियान ट्री, तो बनियान ट्री का कितना होता है, 200 ईयर्स। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे सिलेबस में क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बीच का चीजें जो है एक दो हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि वो बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, बोर्ड आज तक उससे नहीं पूछा जाता है। अगला है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं और 8th में भी शुरू से पढ़ते रहे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अब इसमें बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो 5 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर पूछा जाएगा, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, लिखना। तो ये बात याद रखना। तो पहले हम लोग असेक्सुअल पढ़ेंगे और दूसरा सेक्सुअल पढ़ेंगे। अंतर जब भी डिफरेंस पूछे तो मतलब इसका 4-5 फीचर लिख देना, इसका 4-5 फीचर लिख देना। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ रहा है, इसका 4 से 5 बात और इसका 4 से 5 बात। वही क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड का बात करते हैं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ नहीं, 2 फीचर दोनों के बारे में लिख देना है। ये ध्यान रखना है कि कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे उसका क्या होता है, काउंट होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हम लेके आते हैं अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है कि जब सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट्स ये कैपेबल हो कि एक ऑफस्प्रिंग का क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये वाला डिफिनेशन याद रखिएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, औलाद बोलते हैं ना, औलाद, संतान, बाल बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला बात पॉइंट क्या है कि ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर ओन पेरेंट्स। इसमें जो भी पेरेंट्स होगा, अपना जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो 100% किससे मैच करेगा, अपने पेरेंट्स से मैच करेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो ह्यूमन का देखिएगा जो पेरेंट्स होता है, जो भी मम्मी पापा होता है, पापा का एग्जांपल लो तो पापा बेटा में इतना ज्यादा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है कि कोई पहचानने में कंफ्यूज हो जाए कि पापा कौन है बेटा नहीं कौन है। थोड़ी बहुत किसी का नाक मैच करते हैं तो किसी का बॉडी कलर, किसी का हाइट मैच करता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि सिंगल इंडिविजुअल आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल मेल हो या फीमेल, कोई एक भी हो सकता है, यह पता। ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर ओन पेरेंट्स, करके जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो संतान होगा, अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, अगला बात इसका क्या पॉइंट है, करे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमन किसमें होगा, तो सिंगल सेल में। वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जो एक सेल का बना होगा उसमें ये ज्यादा होता है। ऐसा बात नहीं है कि प्लांट में नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन कॉमन का मतलब होता है ज्यादातर किसमें होता है, सिंगल सेल में। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो ज्यादा किससे रिप्रोड्यूस होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे एक सिंगल सेल का एग्जांपल है कि जो अमीबा है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा जो है ये रिप्रोडक्शन करता है किसके थ्रू, तो बाइनरी फिजन के थ्रू। बस इतना बात याद रखना है, बाइनरी फिजन क्या होता है नहीं होता ये हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ बाइनरी फिजन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, तो अमीबा में। अगला पॉइंट, अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप है हमारे सिलेबस में, और इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी जैसे बिहार बोर्ड के स्पेशली हम बात करते हैं, तो बिहार बोर्ड में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये एग्जाम्पल पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या हर एग्जाम में जैसे सीबीएसई की बात करेंगे तो ये ना एक डिजिट वाला नंबर में पूछा जाता है, सिंगल में, कि एक वर्ड में इसका आंसर लिखने के लिए इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ, तो पहला हम लोग टाइप्स क्या पढ़ेंगे, तो बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन किस किस ऑर्गेनिज्म में चलता है, तो किस ऑर्गेनिज्म चलेगा, 2 ऑर्गेनिज्म, एक अमीबा दूसरा पैरामीशियम। तो याद रखना है कि बाइनरी फिजन ये असेक्सुअल का टाइप है, ये ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा और बाइनरी फिजन यानी अमीबा और पैरामीशियम, असेक्सुअल का कौन सा टाइप यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो बाइनरी फिजन। दूसरा कौन है, बडिंग। तो बडिंग किस में चलता है, ईस्ट। ईस्ट जो है बडिंग के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है, और बडिंग कैसा है, तो असेक्सुअल है। वहीं बात करेगा जू स्पोर्स, ये असेक्सुअल का टाइप है, ये किस ऑर्गेनिज्म में चलता है, तो क्लेमाइडोमोनास। जो क्लेमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है, वो जो अपना रिप्रोडक्शन करता है किस बात को फॉलो करके करता है, जू स्पोर्स। अगला एग्जांपल का बात करेंगे तो अगला एग्जांपल है कोनिडिया। कोनिडिया एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, इससे कौन रिप्रोडक्शन करता है, तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगी है।
तो बात करेंगे कोनिडिया जो है अपना रिप्रोडक्शन किससे करता है, कोनिडिया से रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो पेनिसिलियम। कोनिडिया असेक्सुअल का टाइप है और इस टाइप को यूज कौन करता है, तो पेनिसिलियम। क्या काम करने था, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए। वहीं बात करेगा बर्ड्स, बर्ड्स से रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो हाइड्रा। बर्ड्स से रिप्रोडक्शन कौन करेगा, तो हाइड्रा। वहीं बात करेगा जेम्यूल्स, जेम्यूल्स से रिप्रोडक्शन कौन करेगा, तो स्पॉन्जेज। स्पॉन्ज जो होता है एक एनिमल्स होता है, आप लोग 11th में पढ़े हुए ये वो खाने वाला स्पॉन्ज नहीं। देखिए बात करेगा जीम्यूल्स, जीम्यूल से रिप्रोडक्शन कौन करेगा, तो स्पॉन्ज करेगा। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलता है, तो प्लांट्स में चलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली यूज्ड इन प्लांट्स। वहीं बात करेंगे मेनली कौन प्लांट्स, पहला बात मेनली अकर्स इन सीडलेस प्लांट। मतलब वैसा प्लांट जिसमें सीड नहीं होगा, वो प्लांट अपना रिप्रोडक्शन किससे करता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। और सोचिए अगर जिस प्लांट में सीड आ गया, जैसे मैंगो का प्लांट हुआ, तो ये अपना क्यों करेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये तो अपना सीड डाल दीजिए मिट्टी में, वहां से प्लांट उग जाएगा, नया प्लांट आ जाएगा। तो सीड जो होता है प्लांट का, किसी भी प्लांट का सीड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, जो हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल इसको। तो सीड सेक्सुअल से बनेगा, लेकिन जिस प्लांट में सीडलेस प्लांट होगा, जिसमें सीड नहीं होगा, वो अपना रिप्रोडक्शन किससे करेगा, तो वेजिटेटिव्स का, वेजिटेटिव से करेगा। अब हमको बहुत सारा टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ना है, तो बात करेंगे अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, और अगले ही क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। लगभग 2 लेक्चर 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का 3 लेक्चर में खत्म। मैक्सिमम कितना इस चैप्टर के लिए, मैक्सिमम अगर टाइम का बात करें कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा ओनली फॉर बोर्ड, तो 1 आवर से 1.5 घंटा, इतना से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कौन सा टाइप है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है मेरा, वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म में चलता है। हम लोग को पता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा, तो प्लांट में चलेगा। वो भी किस टाइप के प्लांट में चलेगा, तो वैसा प्लांट जिसमें क्या होगा, सीड नहीं होगा। जो सीडलेस प्लांट होगा वो जो अपना रिप्रोडक्शन करता है, सीड तो है नहीं कि सीड को मिट्टी में डाल देंगे नया प्लांट उग जाएगा, उसको क्या सीड छोड़ के किसी और पार्ट से हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा। जो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। एक बार और रिवीजन कर लीजिए इसको पूरे बात को। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करते थे, ये हमारा क्रैश कोर्स है, स्टार्ट हो रहा है ओनली फॉर किसके लिए, बोर्ड के लिए, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसमें मात्र कितना दिन का क्लास चलेगा, तो ध्यान रखिएगा कितना दिन क्लास, मात्र 50 डेज। 1 साल का चीज बोर्ड के लिए हम लोग 50 डे में पढ़ाएंगे, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी पेज और कॉपी लेके बैठिए और इसको पूरे के जैसे जैसे हम लोग बताएंगे वैसे वैसे फॉलो करते जाइए। मार्क्स आने का 100% गारंटी मेरा, कोई दिक्कत। चलिए एक बार और रिवीजन कर देते हैं जो चीज हम लोग पढ़े हैं। पहले हम लोग पढ़े थे लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन किसको बोलते हैं, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच में। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन दिया हुआ है, याद रखिएगा। एक एलिफेंट का दिया हुआ है, रोज का दिया हुआ है, अगला बात कीजिएगा तो बटरफ्लाई का दिया हुआ है, और बनियान ट्री का और भी दिया हुआ है, लेकिन ये मेन है, इसको याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगला है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं आगे का बात करें हम, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका 3 बात हम लिखे हुए हैं, और 3 बात को आपको याद रखना है। मेन इसका एग्जांपल याद रखना है। पहले जो सिंगल इंडिविजुअल के पास ये कैपेसिटी हो कि ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकता है,
इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो अपने मदर या फादर जो भी पेरेंट जिससे पैदा हुआ होगा उसके एग्जैक्ट कॉपी होगा। इतना जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में चलता है कि वैसा जीव जो एक सेल का बना होता है। जैसे अमीबा जो है सिंगल सेल है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। अगला बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स की बात करें तो पहला कौन है, बाइनरी फिजन, दूसरा बर्डिंग, तीसरा जूओस्पोर्स। तो जो बाइनरी फिजन का बात करें तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। बर्डिंग एग्जांपल ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मेनली याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि कोनिडिया। कोनिडिया के एग्जांपल कौन होगा, पेनिसिलियम। बर्ड्स के एग्जांपल कौन होगा, हाइड्रा। जिम्यूल के एग्जांपल कौन होगा, स्पॉन्जेस। ठीक है, इतना आप लोग रिवीजन करके रखिएगा। हम लोग फिर आगे इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ध्यान रखिए इसके आगे हम लोग को पढ़ना था वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव का डेफिनेशन लोग याद रखिए, किसी प्लांट में चलता है और सीडलेस प्लांट में चलता है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे टाइप, जो वेजिटेटिव का टाइप है कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिपोर्ट। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव। तो जो वेजिटेटिव्स का टाइप है ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 से 1.5 घंटा हम लोग खत्म करेंगे। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।